students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is use of MS PowerPoint. So what is the use of MS PowerPoint we are discussing in this chapter. So first of all, presentation क्या होता है, ठीक है. So presentation of job work has become usual nowadays. आज के टाइम में हम presentation का अपने job work में use करते हैं. You must know about the program. आपको प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए जो बहुत ही यूजफुल होता है इस मोटिव के लिए. MS PowerPoint आपका इज वन विच इज पावरफुल एंड इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. ये असिस्ट होता है टू मेक प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स शो करता है. ये आपको सर्टेन अदर जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपके लोटस फ्रीलांस है, ठीक है, हार्डवर्ड ग्राफिक्स होता है. बट फॉर एकेडमिक एजुकेशन के लिए जो यूज है MS पावर पॉइंट का वो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है. नाउ प्रेजेंटेशन ऑन MS पावर पॉइंट. MS पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कैसे होती है. सो बिफोर कैरिंग आउट द प्रेजेंटेशन ऑफ जॉब यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट प्रेजेंटेशन इज. आपको ये समझना होता है कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है. अब प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं. इट कंटेन्स, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस होते हैं जिसे हम स्लाइड्स कहते हैं. ओके, इट इज फंडामेंटली अ सिंपल मींस ऑफ शोइंग और डिस्क्राइबिंग द कंटेंट ऑफ टॉपिक टू द ऑडियंस होता है जो टॉपिक को डिस्क्राइब करता है, ठीक है. स्लाइड जो होती हैं उसमें टेक्स्ट का सपोर्ट होता है, ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड्स होती हैं, ये आप उनमें प्रिपेयर्ड करते हैं स्लाइड्स के अंदर, ठीक है. दे कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब वर्क के लिए वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है. पावर पॉइंट इज नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, हम पावर पॉइंट को कहते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है बिजनेस वर्ल्ड में. इट इज ऑल्सो वेरी, ये जनरली यूज होता है टीचिंग में, मतलब हम टीचिंग में इसका यूज करते हैं. नाउ बेनिफिट्स क्या है हमारे प्रेजेंटेशन के. सो जो MS पावर पॉइंट इस पॉपुलर है बिजनेस वर्ल्ड में और एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, उनके बेनिफिट्स के लिए. सो सबसे पहले क्या है, यू कैन प्रेजेंट और प्रोजेक्ट योर जॉब वर्क ऑन लार्ज स्क्रीन बाय अटैचिंग कंप्यूटर टू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. आप प्रोजेक्टर से अटैच करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बना सकते हैं. जो एसेंस और समरी होती है, हाईली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, स्टोरी, रिपोर्ट, थीसिस, स्टडीज, डिस्कवरी एक्सेट्रा, इन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत क्लियरली और क्विकली अपना टाइम सेव करके, ठीक है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन यूज्ड, ये टीचर्स यूज करती हैं वैल्यूज ऐड करने के लिए नोट्स में, लेक्चर्स में, ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझा सकें. नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज करते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स का और प्रेजेंटेशंस का टू डिस्प्ले देयर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, असाइनमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, और बाकी जो कोर्सेज वर्क सबमिशन होता है. अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टेक, वो एडवांटेज लेते हैं स्लाइड्स का कि उन्हें वर्क करने का एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है. चलिए, नाउ हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट को हम स्टार्ट कैसे करते हैं. सो इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टू यूज पावर पॉइंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर करता है हाउ इट इज स्टार्टेड, कैसे होगा. सो स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स आपके, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ठीक है. देन सेलेक्ट करेंगे आप ऑल प्रोग्राम्स, उसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चूज करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट होता है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. अब पावर पॉइंट विंडो, जो आपकी पावर पॉइंट विंडो है वो इस तरह से दिखती है, ठीक है. ऑब्जर्व करिए विंडो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द बटन्स, आइकन्स. इसमें बटन्स देखो, ये ऑफिस बटन, ये स्लाइड होती है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हैं, टैब्स, टाइटल बार, ग्रुप्स, रिबन्स, वर्किंग एरिया, ठीक है, ये आपके प्लेस होल्डर्स होते हैं, स्टेटस बार होती है, ठीक है. नाउ हाउ टू क्रिएट न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अब कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं. सो व्हेन द यूजर, जब यूजर को जरूरत होती है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन की, सो ही मस्ट नो इट्स शेप, हाउ इट इज डन ऑर्डरली, तो उन्हें पता होनी चाहिए कि उसकी शेप कैसे है, उन्हें कैसे वर्क करना है, ठीक है. तो सबसे पहले क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे, देन सेकेंडली क्लिक करेंगे आप न्यू पर, ओके. देन तो सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अपनी खुद की प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए. नाउ टू सेलेक्ट लेआउट, अब आपको लेआउट सेलेक्ट करना है. गो टू द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप एंड देन क्लिक द लेआउट बटन. अब जब आप लेआउट पे जाएंगे होम टैब में,
तो यहाँ पर आप अपने चॉइस की लेआउट ले सकते हैं। फाइनली जो लेआउट गैलरी है वो आपको इस तरह से शो हो जाएगी। नाउ क्लिक ऑन द लेआउट, लेआउट पे आपको क्लिक करना है जहां पर आपको न्यू स्लाइड पे वर्क करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हाउ टू ऐड टेक्स्ट इनटू द स्लाइड। अब स्लाइड के अंदर आप टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी समटाइम हैव टू ऐड इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स एक्सेट्रा। हमें डेटा ऐड करने की जरूरत होती है टू द स्लाइड में। इन सच कंडीशंस आपको यू मस्ट नो दैट ये जो स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट में वो उनके एक जो प्लेस होल्डर एरिया होता है। प्लेस होल्डर एरिया क्या होता है, जो ये डॉटेड लाइंस होती हैं, ठीक है। These placeholders area ये किस पे बेस्ड होते हैं, ऑन द टाइप्स ऑफ स्लाइड वी क्रिएटेड। आपने किस तरीके की स्लाइड जो है उसको क्रिएट किया है। दे कैन होल्ड करते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिंपली प्लेस करेंगे माउस जहां पर आपको वेयर इट सेज, जहां पर ये लिखा हुआ होता है कि क्लिक टू ऐड टाइटल एंड टाइप करेंगे अ स्कूल, ठीक है। सेकेंडली क्लिक टू ऐड टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, अ प्लेस वेयर वी लर्न मैनी थिंग्स, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। और लास्ट फॉर्मेट कर देंगे सेम वे में एज डन इन MS वर्ड, जैसे आप MS वर्ड में लिखते हैं, और जो आपका टेक्स्ट है वो स्लाइड में आपकी ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू सेव द प्रेजेंटेशन। अब आप प्रेजेंटेशन जो बनाई है उसको सेव कैसे करेंगे। सो ये कंपलसरी है टू सेव द गुड प्रेजेंटेशन वर्क इन अ फिल इन द कंप्यूटर। जो आप कंप्यूटर में बनाते हैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर, इट इज फॉर द फर्दर यूज समवेयर एल्स। ये क्या होता है कि आप कुछ अलग से वर्क करते हैं, ठीक है। वाइल वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, ये एक गुड आइडिया है कि अपने काम को पूरा करें। ऑफन टू अवॉइड लॉस ऑफ डेटा, आपके डेटा लॉस ना हो जाए, उससे बचने के लिए आप उस पर काम करें, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स देखिए कैसे सेव करते हैं। सो सबसे पहले क्लिक करिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर, देन क्लिक करेंगे ऑन सेव एज पर, यहाँ पर, ठीक है। जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। सेकेंडली फाइल का नेम बॉक्स लिखेंगे जहां पर आपको लिखना है, ठीक है। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर फाइल का नेम, और फिर आप उसे सेव कर देंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू ओपन अ प्रेजेंटेशन। अब आप प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करेंगे, मीन्स आपने कोई स्लाइड बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई, अब आपको उसे ओपन कैसे करना है। सो अवर सेव्ड वर्क, जो हमारा वर्क सेव्ड होता है उसे आप खोल सकते हैं अगेन समटाइम फर्दर यूज। सो वी शुड नो हाउ इट इज डन स्टेप बाय स्टेप, आप उसे कैसे खोल सकते हैं। सो सबसे पहले क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर एंड देन क्लिक करेंगे ओपन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे गए, यहाँ ओपन में गए, हेयर ओपन डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नाउ अब आपको फाइल का नेम यहाँ नीचे राइट करना है फाइल नेम में, ठीक है, और क्लिक करना है फाइल वी वांट टू ओपन। जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है देन क्लिक कर दीजिए ओपन, तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बिल्ड इन टेम्पलेट्स। सो बिल्ड इन टेम्पलेट्स क्या होती हैं, कभी कभी जो यूजर हैं द यूजर समटाइम वो यूज करते हैं कलरफुल बैकग्राउंड, ठीक है, कलरफुल फॉन्ट भी यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं। इस कंडीशन में देयर यूजर मस्ट नो इट, यूजर्स को ये पता होना चाहिए। अ टेम्पलेट एक टेम्पलेट होती है, ठीक है, जिसे आप काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन डिजाइन कहते हैं, ठीक है। अ टेम्पलेट डिफाइन करता है कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट ऑफ द स्लाइड्स का। पावर पॉइंट में बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं, सो वी कैन, जिन्हें आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, ठीक है। पावर पॉइंट अलाउ करता है कि आप कस्टमाइज करें टेम्पलेट्स को। वी मस्ट लर्न इट बाय स्टेप। देखिए कैसे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम द टेम्पलेट। आप टेम्पलेट के अंदर आप किस तरह से उस एक नई प्रेजेंटेशन में कैसे एक टेम्पलेट को आप क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर, देन क्लिक कर देंगे न्यू, हेयर द न्यू प्रेजेंटेशन विंडो आपके सामने आ जाएगी। आप देखिए सेकेंडली क्लिक करेंगे इंस्टॉल टेम्पलेट्स पर, ठीक है। द बिल्ड इन टेम्पलेट जो आपकी ऑलरेडी होती हैं, ठीक है, वो आपको अपीयर हो जाएंगी। क्लिक करेंगे वन विल सी द प्रीव्यू, देखने के लिए कि भाई हमारी कैसे लगेगी इस टेम्पलेट को यूज करके प्रेजेंटेशन। एंड फाइनली डिसाइड करेंगे जो भी आप एक चाहते हैं, देन क्लिक कर देंगे क्रिएट, और जो सेलेक्टेड टेम्पलेट है वो आपकी नई प्रेजेंटेशन में ओपन होके आपको आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज द स्मार्ट आर्ट। अब आप स्मार्ट आर्ट का यूज कैसे करते हैं। सो समटाइम्स वी हैव टू नो अबाउट स्मार्ट आर्ट, हमें स्मार्ट आर्ट की जरूरत होती है। जो MS पावर पॉइंट है वो प्रेजेंट करता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ठीक है, इस तरह से ग्राफिक्स होते हैं। दे हेल्प
चेंज द बुलेट पॉइंट्स, ये बुलेटेड पॉइंट्स को चेंज करने में हेल्प करता है इनटू द ग्राफिक्स, कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो ग्राफिक्स में चेंज हो, यही आपका हेल्प करता है। सो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन की और टेक्स्ट की। सो देखिए कैसे करेंगे आप, इसके स्टेप्स देखिए। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन आपको क्लिक करना है स्मार्ट आर्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है। हेयर आप स्मार्ट ग्राफिक्स जो है आपका डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुल जाएगा, आपको कोई भी एक स्टाइल शीट चूज करनी है और क्लिक कर देना है ओके। तो जो स्मार्ट ग्राफिक्स है, ठीक है, वो आपकी एडिट हो जाएगी स्लाइड में इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है हाउ टू फॉर्मेट द स्मार्ट आर्ट। अब आप स्मार्ट आर्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे। सो देयर आर मैनी यूजेस ऑफ स्मार्ट आर्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। वी नोटिस दैट जो आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपने वो पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है। सो देयर इज अ ग्रीन लाइट फ्रेम लाइक बॉर्डर अराउंड इट, आपको एक बॉर्डर दिखेगा इस तरह से। वी कैन ऐड टेक्स्ट, आप उसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर एंड स्टार्ट राइटिंग, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें क्लिक करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, या फिर वी कैन क्लिक ऑन द एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉर्डर टू ओपन द टेक्स्ट पेन। ये जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सेकेंडली विद द लेफ्ट पेन ओपन, जो क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर, ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे राइटिंग। व्हेन जब ये पूरा हो जाएगा तो उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है, द टेक्स्ट पेन से हैज इट इज कंप्लीटेड, और वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बट ऑब्जर्व करेंगे हर एक ऑप्शन को, डायरेक्शन को, जिससे आपको उसका एडवांटेज पता चले कि इसका क्या यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द कलर ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। आप इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, दे आर यूज्ड बाय अस फॉर डिफरेंट लुक्स एंड डिजाइंस, हम उसमें अलग लुक्स अलग डिजाइंस दे सकते हैं। सो देखिए कैसे आप उसमें कलर ऐड कर सकते हैं। आप सबसे पहले स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को सेलेक्ट करिए, सेकेंडली क्लिक करिए चेंज कलर पर, यहाँ आपको दिखेगा चेंज कलर, एंड क्लिक कर दीजिए ऑन द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द लेआउट गैलरी, जो भी आपका पसंद का कलर है उस पर क्लिक कर दीजिए। थस जो कलर है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का वो आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई अ थीम। अब आप थीम कैसे अप्लाई करेंगे, ओके। सो जो एप्लीकेशन ऑफ थीम है वो यूजुअली डन होती है फॉर आवर लाइक्स, जो हमें पसंद होती हैं, जैसी थीम हम चाहते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स सम थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम में फील अस बोर, कुछ चीजें वो ऐसी होती हैं जिनसे हम बोर हो जाते हैं। सो जो थीम है वो आपके सेट ऑफ कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। थीम्स प्रोवाइड कराती है अट्रैक्टिव बैकग्राउंड, ओके, फॉर आवर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के लिए। जो इफेक्ट होता है कलर्स का और डिफरेंट लुक्स का कीप्स अवर आईज, वो हमें दिखता है, एंड माइंड कूल एंड सेफ्टी, हमारा माइंड कूल हो जाता है और बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। सो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप चूज करेंगे डिजाइन टैब को, ठीक है, ये जो है डिजाइन टैब, फिर आप मोर बटन्स पे जाएंगे, इन द यहाँ पे थीम्स आपकी आ जाएंगी, क्लिक करेंगे ऑन द डिजाइन वी वांट, जो भी आप डिजाइन चाहते हैं, ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है थीम की वो आपकी पूरी हो जाएगी, आपकी स्लाइड में वो आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज। अब हमारे व्यूज क्या होते हैं, व्यूज होते हैं कि हम किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। सो पावर पॉइंट स्लाइड्स हमें देते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग काइंड्स के इफेक्ट्स। दीज व्यूज आर डिफरेंट, ये व्यूज अलग होते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्टाइल्स टूल्स, ये अलग अलग स्टाइल से बने हुए होते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन व्यू अवर स्लाइड्स, हम अपने स्लाइड्स जो देखते हैं वो भी अलग तरीके से होती हैं। एंड दे आर अवेलेबल ऑन द स्टेटस बार, और ये स्टेटस बार में अवेलेबल है। सबसे पहले आता है हमारा नॉर्मल व्यू, ओके। नॉर्मल व्यू क्या है, नॉर्मल व्यू इज द मेन एडिटिंग व्यू, जिसमें आप एडिटिंग करते हैं, वो आपका व्यू होता है, और ये यूज्ड होता है राइट और डिजाइन करने के लिए प्रेजेंटेशन को। एंड इट कैन ऑल्टर द टेक्स्ट अर्लियर एंड कंफर्टेबली, ये आपके टेक्स्ट को ऑल्टर करता है और उसको कंफर्टेबली रखता है, ठीक है। दिस व्यू, ये जो व्यूज हैं ये स्टडी होती हैं 3 पेन्स में, ओके। सच क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन, यहाँ आपको दी हुई है आउटलाइन पेन, नोट्स पेन और आपका स्लाइड पेन, ठीक है। आउटलाइन पेन क्या होता है, द आउटलाइन पेन कैन बी यूज फॉर एंटरिंग टेक्स्ट इन द स्लाइड। जब आप टेक्स्ट
एंटर करते हैं स्लाइड में वो आउटलाइन पेन के थ्रू होता है, और जो टेक्स्ट है मे बी एज अवर नीड और डिजायर, हमारी नीड हमारी डिजायर की, ठीक है, थ्रू ही होता है जो हम चाहते हैं। फिर आता है नोट्स पेन। सो नोट्स पेन आपका यूज होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं विच ए स्पीकर कैन यूज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जब हम स्पीकर का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम में, नोट्स जो है वो आपके क्लियरली बने हुए होते हैं इन ब्रीफ एंड फॉर डिलीवरिंग अ स्पीच, जैसे आप स्पीच दे रहे हैं उसके लिए। फिर है स्लाइड पेन। सो जो स्लाइड पेन है वो आपका यूज होता है जिसमें आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड्स ये सब ऐड करते हैं स्लाइड में, और ये मेन फीचर होता है शो करने के लिए प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव दिखे ताकि, ठीक है। फिर सेकंड व्यू आता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। सो जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है वो आपका फैसिलिटी है कि आप रीअरेंज करें, ठीक है, डिलीट करें, ऐड करें समथिंग, ठीक है, बट ये शो करता है एनी प्रेजेंटेशन इन शॉर्ट फॉर्म, किसी भी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाता है जिसे आप मिनिएचर फॉर्म बोलते हैं। ये आपका हेल्प करता है चेंज करने में, मॉडिफाई करने में आपकी प्रेजेंटेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लाइड शो व्यू। ये था आपका स्लाइड सॉर्टर, अब आता है स्लाइड शो व्यू। सो स्लाइड शो व्यू यूज होता है प्रेजेंटेशन को देखने के लिए टू द ऑडियंस, के ऑडियंस देखें उसे। द होल स्क्रीन इज टेकन ओवर बाय प्रेजेंटेशन 2007। जो पूरी आपकी स्क्रीन होती है वो आपकी पावर पॉइंट 2000 प्रेजेंटेशन से बिल्कुल कवर होती है। इट चेंज होती है, करती है इटसेल्फ इट्स स्लाइड्स, अपनी स्लाइड्स को वन बाय वन टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। एक एक करके ये स्लाइड्स अपने आप चेंज होती रहती है ताकि सामने वाले जो ऑडियंस हैं वो स्लाइड्स देख के, प्रेजेंटेशन देख के अट्रैक्ट हों, ठीक है। चलिए नाउ ये आपके कुछ 3 कीज हैं। एस्केप की, लेफ्ट क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग। एस्केप की क्या होता है? रिटर्न टू द व्यू, कि आप दोबारा से जो मेन स्लाइड होती है वहां आ जाएंगे। लेफ्ट क्लिकिंग ये मूव करेगा आगे की स्लाइड में, ठीक है। और राइट क्लिकिंग ये आपका ओपन कर देगा पॉपअप मेन्यू, जिससे आप नेविगेट करेंगे स्लाइड्स को। स्पीकर नोट्स हैं, पॉइंटर है, ये आप प्रेजेंटेशन में मार्क कर सकते हैं। ओके, सो ये 3 बटन्स होते हैं। Okay, so now finally this chapter has been finished now, okay, and I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.